एक महासागर जिसकी लहरों पर इस वक्त सिर्फ एक शब्द तैर रहा है, युद्ध। एक द्वीप जिसे एशिया का टिक टिक करता टाइम बॉम्ब कहा जा रहा है, ताइवान। और दो देश जिन्हें इतिहास ने बार बार आमने सामने खड़ा किया है, चीन और जापान। आज ये तीनों एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां दुनिया का भविष्य बदल सकता है। 12 नवंबर को जापानी प्रधानमंत्री के मुंह से निकले शब्द धमाके की तरह गूंजे। इसके बाद से चीन और जापान में टेंशन चरम पर है, क्योंकि ताइवान की दूरी जापान के ओकिनावा द्वीप से सिर्फ 450 किलोमीटर है। ऐसे में अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो इसकी आंच जापान को भी महसूस होगी। आखिर कैसे एशिया का शक्ति संतुलन बिगड़ रहा है? क्या चीन जापान युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है? समझिए इस रिपोर्ट से। क्या दुनिया में एक नया वॉर फ्रंट खुलने जा रहा है? क्या ताइवान को लेकर अब चीन और जापान में महायुद्ध का सारन बज गया है? दुनिया आज फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बस एक चिंगारी और फिर बारूद की बारिश शुरू हो जाएगी। पैसिफिक महासागर का उबलता हुआ बारूद, ताइवान का बारूदी तट और चीन जापान के बीच बेचैनी से टिमटिमाता हुआ युद्ध का सारन। यह पहली बार है जब ताइवान को लेकर चीन और जापान आमने सामने आ गए हैं। इसकी शुरुआत 12 नवंबर को जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची के एक बयान से हुई। साने ताकाइची ने जापान की संसद में कहा, अगर चीन ताइवान पर सैन्य हमला करता है तो ये जापान के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति हो सकती है। ऐसी स्थिति जिसमें जापान सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। साने ताकाइची के इस बयान के बाद चीन बौखला गया है। 20 नवंबर को मकाऊ में जापान, चीन और साउथ कोरिया के बीच होने वाली त्रिपक्षीय मुलाकात रद्द हो गई है। इसके अलावा चीन ने जापान को 4 राजनीतिक दस्तावेज याद दिलाए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 80 साल पहले ताइवान द्वीप पर चीनी सेना और नागरिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जापानी हमलावरों को हराया था। इसके बाद समझौते के तहत ताइवान चीन को लौटाया गया था। अब वो 4 राजनीतिक दस्तावेज भी देख लीजिए। समझौते में ताइवान को चीन का हिस्सा बताया गया। 1978 चीन जापान मित्रता संधि, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और मैत्रीपूर्ण सहयोग पर मोहर। 1998 चीन जापान समझौता, 21वीं सदी के लिए दोस्ती और सहयोग की नई साझेदारी। 2008 चीन जापान रणनीतिक सहयोग, आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर। लेकिन जापान ऐसे किसी भी समझौते को मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा जापान ने ऐसा कुछ किया है जिसने आग में घी का काम किया है। टोक्यो ने वो कर दिया है जो उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं किया था। जापान ने अमेरिका को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम एक्सपोर्ट कर दिया है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैन्य निर्यात पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज जापान का चेहरा बदल चुका है। ताकाइची सरकार सुरक्षा नीति को आक्रामक मोड में ले आई है। इससे भी चीन भड़का हुआ है। जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका का करीबी सहयोगी है। चीन का जापान और अमेरिका से गंभीर विवाद है। चीन और जापान पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर आमने सामने हैं। कई बार दोनों देशों की नौसेनाओं में भिड़ंत भी हो चुकी है और अब जापान दुनिया को हाई एंड मिसाइल सिस्टम बेच रहा है। ऐसे में चीन ने जापान पर क्षेत्रीय शांति को भड़काने का आरोप लगाया है। इन सब के बीच जापान की प्रधानमंत्री के चीन पर हमला करने वाले बयान से पूरे चीन में गुस्सा है। अब चीनी सोशल मीडिया में कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें जापान के प्रधानमंत्री के हाथ में एक बम दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि एक कार्टून में जापानी प्रधानमंत्री के हाथ में दूरबीन और दूसरे हाथ में बम है। वो एक जहाज पर खड़ी हैं, तभी नीचे गिर जाती हैं और शिप में आग लग जाती है। इसके अलावा ऐसे भी स्केच वायरल किए जा रहे हैं जिसमें जापानी प्रधानमंत्री जापान के संविधान को आग लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि इसके बाद एक और स्केच दिखाया गया है जिसमें वो बम के ढेर पर बैठी हैं और उन्हें डेटोनेट करती हुई दिख रही हैं। तो वही जापानी प्रधानमंत्री के बयान के बाद ताइवान भी खुलकर समर्थन में उतर आया है।
ताइवान के प्रधानमंत्री लाई चिंग-ते ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो जापानी सी फूड खाते हुए दिख रहे हैं। ताइवान के प्रधानमंत्री की इस हरकत ने भी चीन को भड़का दिया। चीन ने कहा कि भले ही ताइवान जापान का कितना भी सपोर्ट कर ले, ताइवान हमेशा चीन का ही हिस्सा रहेगा। वहीं दूसरी ओर जापान के सोशल मीडिया में भी ऐसी तस्वीरें और कार्टून वायरल हो रहे हैं जिसमें जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के चेहरे पर स्टिक से हमला करते हुए दिख रही हैं। चीन साफ कह चुका है कि ताइवान एक अलग देश नहीं बल्कि चीन का हिस्सा है और शी जिनपिंग के दौर में यह दावे से बढ़कर सैन्य तैयारी में बदल गया है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने भी इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन का सबसे बड़ा सैन्य विस्तार बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसे रोकने के लिए 10,000 मिसाइलें भी कम पड़ेंगी। यानी ताइवान को लेकर महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक भी उकसाने वाली हरकत महाविनाश ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।